वेंची चीशन और वानवान को साथ में देखकर काफी जेलस था कि तभी ही वानवान आकर उससे बात करने लगती है, मगर ये उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि मैं चीशन के काफी क्लोज हो रही हूँ। फिर वो उसे अचानक से ही पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों ही लड़के हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कहती है कि फिर तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जीशान को पसंद करते हो। वो कहता है कि आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, मैं यहाँ पर शांति से बैठा था, तो मेरा दिमाग चाटना बंद करो और यहाँ से निकलो। मगर वानवान तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि तुम जरूर चीशन को ही पसंद करते होगे। उससे तंग होकर वेंची खुद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वानवान चोट लगाकर टीचर फेंग के पास ट्रीटमेंट करवाने गई थी। तो वो उसे कहते हैं कि तुम एक लड़की हो फिर भी लड़कों से इस तरह से फाइट क्यों करती हो। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता चला, प्लीज आप ये बात प्रोफेसर तांग को मत बताइएगा वरना वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो टीचर फेंग कहते हैं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा इस तरह से यहाँ पर आने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो वो सोचती है कि मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है एंड वो है खुद पर धमाका करना ताकि मैं अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकूं। मगर वो टीचर फेंग से कहती है कि यहाँ पर लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जाता, मगर मुझे पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर लड़का बनकर आई हूँ। टीचर फेंग तो उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे काफी प्रभावित हो जाते हैं कि इसे पढ़ना लिखना इतना ज्यादा पसंद है कि इसके लिए इसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। वो उसे कहते हैं कि तुम जाओ और ठीक से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में चीशन वानवान से कहता है कि चलो साथ में नहाने के लिए जाते हैं, तो वो तुरंत मना कर देती है। तो वेंची कहता है कि जब से ये यहाँ पर आया है मैंने इसे नहाते हुए नहीं देखा, पता नहीं ये बिना नहाए हुए इस तरह से कैसे रह लेता है। तो वो कहती है कि देखो मैं रोज ही नहाती हूँ, वो तो काफी देर हो जाती है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। तो चीशन कहता है कि वेंची तुम वान चेंग से इस तरह के सवाल मत पूछो, वो रोज ही नहाता है। वैसे वान चेंग तुम देर रात में नहाने चाहते हो तो उस टाइम पर तो गर्म पानी खत्म हो जाता होगा ना। तो वो कहती है कि मैं रोज ठंडे पानी से नहाती हूँ। वेंची कहता है कि उस टाइम पर पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि कोई भी जमकर मर जाए, अब तुम बता भी दो कि तुम नहीं नहाती। तो वो कहती है कि मुझे ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सख्त लौंडा हूँ। आगे वानवान कहीं पर हॉट स्प्रिंग में बाथ ले रही थी कि तभी ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि टीचर फेंग की ही बेटी थी, उसका नाम है लिंग शियू। वानवान उसे देखकर छुपने लगती है। तो वो कहती है कि डोंट वरी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैं टीचर फेंग की बेटी हूँ। ये सुनकर वानवान थोड़ी रिलैक्स होती है। लिंग शियू से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी पसंद आया कि लड़कियों को भी कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तभी ही वहाँ पर इफे आने लगता है तो वो वानवान को छुपा लेती है। इफे उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, मगर वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। मगर तभी ही इफे की नजर वानवान पर पड़ती है। वो कहता है कि वानचेंग तुम यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं। वानचेंग तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। वानवान लिंग शियू से कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो वो उसे कहती है कि ये पूरा कॉलेज लड़कों का है, इसलिए आगे से केयरफुल रहना, पकड़ी मत जाना। अगले सीन में पीई टीचर नहीं आए थे, इसलिए उसकी जगह पर इफे क्लास को संभाल रहा था। ये देखकर वानवान सोचती है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, आज ये इफे नामक भूत मुझे मार ही देगा। इफे सभी स्टूडेंट को इकट्ठा होने को कहता है, मगर वहाँ पर वेंची को ना देखकर वो कहता है कि ये वेंची कहाँ मर गया, अभी तक आया क्यों नहीं, प्रोफेसर का बेटा है तो क्या मनमानी करेगा। तभी ही एक बॉल आकर जोर से उसे हिट होती है। ये बॉल वेंची ने ही उसकी तरफ फेंकी थी। वो उसे कहता है कि ये बात मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा। वेंची वाज लाइक जिसे बताना है बता दे, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि तभी ही वहाँ पर पीए टीचर आकर उसे रोकते हैं। इतना ही नहीं, वो इन सभी से कहते हैं कि तुम लोग एक्सरसाइज करने की जगह पर इन दोनों को झगड़ा करता हुआ देख रहे थे, चलो ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। बेचारी वानवान 10 चक्कर लगाने के चक्कर में काफी ज्यादा थक जाती है कि उसके पास टीशन आता है। वो उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बारे में पूरे कॉलेज में एक र्यूमर चल रहा है कि तुम लिंग शियू को पसंद करती हो, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो उसे कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको गलतफहमी हो गई है।
तो वो सोचता है कि लगता है कि वेंजी को भी ये गलतफहमी हो गई होगी। हाँ, शायद इसीलिए उसने अपना सारा गुस्सा ईफे पर निकाल दिया। आगे वन वन अपने कमरे में होती है। वो कहती है कि मैं 2 बार तो धमाका करने में फेल हो गई, लेकिन मैं तीसरी बार नहीं हो सकती हूँ। वो जैसे ही फटाका हाथ में लेकर चलाने वाली थी कि वेंजी आकर उस फटाके को बाहर फेंक देता है एंड वन वन को बचा लेता है। वेंजी उसे कहता है कि तुम हर बार मुझे चिंता में क्यों डाल देती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा पिछवाड़ा चल रहा है। तो ये देखकर वो आग बुझाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वन वन सोचती है कि धमाका करने पर मेरे हाथ में चोट लग गई। अच्छा है कि वेंची ने आकर मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज मर ही जाती। इसका मतलब ये है कि धमाका करने पर मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती। अगले सीन में वो काफी सैड बैठी थी कि चीशन उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो। तो वो कहती है कि मेरे घर जाने का एकमात्र रास्ता भी चला गया, मैं क्या करूं। मगर चीशन ये सोच लेता है कि इसको वेंजी से प्यार हो गया है, मगर ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पर वो उसे कहती है कि मान लो कि तुम पास्ट में चले गए हो और प्रेजेंट में आने का एकमात्र रास्ता तुम्हारे हाथ से चला गया है, तो तुम क्या करोगे। चीशन कहता है कि मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, मेरा ये हाल किस वजह से हुआ है। अगर मुझे मेरा मकसद मिल गया तो मुझे यहाँ पर रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चीशन की ये सारी बातें सुनकर वन वन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आगे वो दोनों मार्केट में घूमने गए थे, जहाँ पर वेंजी अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठा था ताकि वो गन पाउडर खरीदने के पैसे इकट्ठा कर सके। तभी ही उसके पास वन वन आती है। वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो वो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और यहाँ से निकलो। तो वो कहती है कि मैं सीरियस हूँ। तभी ही वहाँ पर चीशन आ जाता है। तो वो इन दोनों को अपना प्लान बताती है। अगले सीन में वो ये हैंडमेड खिलौने 50 सेंट में बेच रही थी। तभी ही वहाँ पर चीशन आकर कहता है कि 50 सेंट, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। मैंने ऐसे ही एक खिलौने को यहाँ नाके की दुकान से 40 सेंट में खरीदा। तो वन वन कहती है कि 30 सेंट, फिर मैं इसे 30 सेंट में बेचूंगी। तो वेंजी कहता है कि ऐसा मत करो, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। तो वन वन कहती है कि मेरे कस्टमर मेरे लिए भगवान समान है, मैं जितना हो सके उसे सस्ते दाम में बेचूंगी, फिर चाहे मुझे आज भूखा ही क्यों न रहना पड़े। तो वेंजी कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। उसकी ये नौटंकी देखकर सभी लोग पिघल जाते हैं एंड 30-30 सेंट में वो खिलौने खरीदने लगते हैं। मगर तभी ही एक गार्ड आकर कहता है कि तुम सभी लोग झूठ बोल रहे हो, नाकी की दुकान में ये खिलौना सिर्फ 10 सेंट में ही मिलता है। इतना कहकर वो उसका स्टॉल गिराकर वहाँ से चला जाता है। इन सब से वेंजी काफी दुखी हो गया था। तो वन वन उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मगर वेंजी वो उसे काफी नाराज हो गया था, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लास में वन वन लड़कियों के कॉलेज जाने पर लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी। इतना ही नहीं, एकेडमी में थोड़े रूल्स चेंज करने चाहिए, वो इसके बारे में भी सभी स्टूडेंट को बताती है। साथ ही साथ में वो ये भी कहती है कि जो उनके सीनियर है, अगर वो सीनियर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके जूनियर पर रौफ झाड़े। काफी सारे स्टूडेंट्स को उसका ये विचार काफी अच्छा लगता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उनके कमरे में ईफे था कि तभी ही वहाँ पर प्रोफेसर तांग आ जाते हैं। प्रोफेसर का चमचा प्रोफेसर को ये सारी बातें मिर्च मसाले डालकर बता देता है कि ये वन वन कॉलेज के रूल्स में चेंज लाना चाहता है। प्रोफेसर तांग काफी गुस्सा होकर कहते हैं कि चीशन, मैं तो तुम्हें काफी अच्छा स्टूडेंट समझता था, लेकिन तुम इन दोनों के पीछे क्यों घूमते हो। और वानचिंग, तुम्हें यहाँ कॉलेज में आए हुए कितने दिन हुए कि तुम यहाँ के रूल्स चेंज करने की बात करने लगे। बेचारा वेंजी इन दोनों के पक्ष में कुछ बोलने के लिए चाहता तो प्रोफेसर तांग उसे कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, तुम ही ने ही इन दोनों को बिगाड़ा है। फिर वो कहते हैं कि कॉलेज में एक रूल भी चेंज नहीं होगा, कॉलेज के स्टूडेंट को भड़काने के लिए तुम्हें 20-20 कोड़ों की सजा मिलती है। जब इन लोगों को कोड़े मारे जा रहे थे तो ईफे तो ये देखकर काफी खुश हो रहा था। वन वन तो बस 3-4 कोड़े ही खा पाती है कि बेहोश हो जाती है। वेंजी कुछ बोलने के लिए चाहता कि चीशन तुरंत बोल पड़ता है कि वनचेंग काफी कमजोर है, तो उसके बदले की सजा आप लोग मुझे दे दीजिए। वेल, वेंजी भी यही कहने वाला था, मगर चीशन इस बार बाजी मार लेता है। अगले सीन में वो काफी सैड बैठा था कि उसके पास चैनलान आता है। तो वो कहता है कि तू यहाँ से निकल, आज मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है। तो चैनलान कहता है कि बॉस, मैंने देख लिया था
कि आप वनचंग के बदले सजा लेने वाले थे, मगर जीशन ने ये काम पहले ही कर दिया, इसलिए आप थोड़े अपसेट है ना। तो वो कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकलना। तो वो कहता है कि बॉस, आप लड़के को पसंद नहीं कर सकते, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, आपको पहले वो चीनी पसंद थी ना, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको लड़के पसंद है, आपको लड़कियां ही पसंद है। तो वेंजी कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लड़कियां ही पसंद है, क्योंकि मैं पहले काफी चीनी को पसंद करता था। यहाँ पर टीचर फेंग जीशन का इलाज कर रहे थे। वो कहते हैं कि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इसको आराम करने की जरूरत है। वो उसे आराम करने के लिए कुछ दिनों तक छुट्टियों पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर वेंजी छोटे छोटे बच्चों को कैंडी की रिश्वत देकर उसे कह रहा था कि तुम्हें चिनी ई नाम की लड़की को ढूंढना है, एंड उसने इसके लिए उसके पोस्टर भी बनवाए थे। दूर से उसे ऐसा करते हुए वन वन भी देख लेती है। एक छोटा बच्चा उस तस्वीर को देखकर कहता है कि यहाँ से जो लड़का गुजरा ये तो बिल्कुल इस तस्वीर जैसा ही दिखता है। आगे जब वो वेंजी का पीछा करते हुए जा रही थी कि उसका पैर छाल में अटक जाता है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है। अगले सीन में लिंग शियू उसका इलाज कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों तक चलना अवॉइड करना होगा। वन वन कहती है कि मैं कोई ना कोई मुसीबत में क्यों पड़ जाती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, किसी ने जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है। वन वन सोचती है कि ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है। तो लिंग शियू कहती है कि जिसके जूतों में मिट्टी लगी होगी वही असली कल्प्रिट होगा, वही इंसान तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करना चाहता है। वन वन कहती है कि लिंग शियू तुम तो काफी स्मार्ट हो, तुमने मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मुझे उस जूते वाले बंदे को ढूंढना है। आगे लिंग शियू के जाने के बाद वहाँ पर वेंजी आता है। वेंजी कहता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी ही वन वन की नजर उसके जूतों पर जाती है जहाँ पर मिट्टी लगी हुई थी। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम ही मुझे हर्ट करना चाहते थे। तो वेंजी उसे कहता है कि मैंने ये नहीं किया, मगर वो उसके साथ झगड़ा करने लगती है कि नहीं, तुमने ही ये किया है। आगे वेंजी उसी जगह पर जांच पड़ताल करने के लिए जाता है जहाँ पर वन वन को चोट लगी थी। वेंजी चनलान से कहता है कि ये फुटप्रिंट जिसके भी होंगे वही असली कल्प्रिट होगा, वही बंदा वन वन को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो फुटप्रिंट तो उसके ही होते हैं। तो चनलान कहता है कि क्या बॉस वो इंसान आप थे। तो वेंजी कहता है कि मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जीशन वन वन के पास आकर कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारा पैर कैसा है और ये चोट तुम्हें कैसे लग गई। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना, तो फिर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। तो जीशन कहता है कि मेरे डैड ने इंपीरियल डॉक्टर को स्पेशली मेरे लिए बुलाया था, उसकी दवाई खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तभी ही वहाँ पर वेंजी आता है। तो वन वन कहती है कि जीशन इसी ने ही मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। वेंजी उसे कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, वो मैं नहीं था, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे तुम्हें हर्ट करके क्या मिलेगा। आगे इनका एग्जाम आने वाला था। तो वन वन गोल्डन फिश को लेकर प्रे कर रही थी कि भगवान इस बार एग्जाम में पास करा दो तो मैं आपको 1 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी। जीशान उसे देखकर ऐसा करने लगता है, पर फिर कहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आता हूँ। तभी ही वहाँ पर प्रोफेसर तांग आ जाते हैं। वेंजी को क्लास में ना देखकर वो कहते हैं कि ये वेंजी कहाँ चला गया, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी क्लास को स्किप किया, आने दो उसे, इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आगे क्लास खत्म हो जाने के बाद सभी लोग बातें कर रहे थे कि वेंजी क्लास में नहीं आया तो बदले में प्रोफेसर तांग ने उसे 50 कोड़े मारे। वन वन कहती है कि ये सजा तो कुछ ज्यादा ही है। कि चनलान आकर कहता है कि मेरे बॉस को टेंपल में जाने की क्या जरूरत थी, अगर क्लास में सीधा सीधा बैठ जाते तो आज उसे 50 कोड़े नहीं पड़े होते। ये सुनकर वन वन सोचती है कि वो टेंपल में जरूर उस चिन ई नाम की लड़की से मिलने के लिए गया होगा। आगे वन वन वेंजी के पास जाकर उसे माफी मांगती है कि मुझे तुम पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। वैसे क्लास को छोड़कर तुम्हें टेंपल जाने की क्या जरूरत थी, तुम बाद में भी तो टेंपल जा सकते थे ना। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए गया था, तुम्हें कौन हर्ट करना चाहता है उसके बारे में मुझे पता लग गया है, एंड वो पर्सन है चनलान, मगर मुझे ये पता नहीं लग रहा कि उसने तुम्हें हर्ट क्यों किया। वन वन कहती है कि उसको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो वो कहता है
कि अगर दवाई लगाना ही चाहती हो तो पिछवाड़े पर लगा दो। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है एंड वेंजी को उसे चिढ़ाकर काफी मजा आता है। आगे वो लिनशियू से मिलने के लिए जाती है। लिनशियू से कहती है कि क्या तुम वेंजी को पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं। तो लिनशियू कहती है कि पक्का वो पर्सन जीशान होगा। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेंजी ने मुझे कहा कि जिस इंसान ने मुझ पर हमला किया वो चेनलान था। लिनशियू कहती है कि चेनलान, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? वानवान कहती है कि ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। आगे क्लास के दौरान वेंजी का ध्यान नहीं था तो ये देखकर प्रोफेसर तंग उसे क्लास से बाहर कर देते हैं। वेंजी कहता है कि मैं यही तो चाहता था। वो खुशी खुशी क्लास के बाहर घूम ही रहा था कि उसकी नजर जाती है सीनियर पर। ईफे कुछ बंदों से बात कर रहा था कि चेनलान को मैंने थोड़ा डराया तो वो मेरा काम करने के लिए तैयार भी हो गया। यहाँ पर ईफे ये बात भी उगल देता है कि वानवान को हर्ट चेनलान ने ही किया था मगर उसके कहने पर। वानवान कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ इस कमीने ने किया है। वेंजी कहता है कि तुम कब आई, कि तुमने सब कुछ सुन लिया? तो वानवान कहती है कि हाँ सब कुछ, वो भी शुरुआत से। वेंजी कहता है कि अभी के लिए तुम थोड़ी शांत रहो, इस बात का बदला तो हम जरूर लेंगे। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।